क्या आप भी इस बात को लेकर दुविधा में हैं कि प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा लगाना चाहिए या नहीं? तो आपकी दुविधा यहाँ पे हम दूर कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रितु और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं आपको प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेके आती हूँ। तो वीडियोस पूरा ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। खासकर प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हर औरत के लिए माँ बनना एक सुखद एहसास होता है, मगर ये जितना सुखद है उतना ही माँ के लिए कष्टकारी भी होता है, क्योंकि इस समय हर महिला को फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है ताकि माँ और बच्चे को किसी भी तरीके का परेशानी का सामना ना करना पड़े। छोटी छोटी गलतियाँ भी माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे में अगर बात की जाए कि क्या इस समय प्रेग्नेंट महिला को झाड़ू या पोछा लगाना चाहिए, क्या ये सेफ है, तो इस बारे में हम यहाँ पे पूरी तरीके से बात करेंगे। बात करते हैं पहली तिमाही में झाड़ू पोछा लगाना चाहिए या नहीं। तो पहली तिमाही में हमेशा झाड़ू पोछा लगाने से बचना चाहिए, लेकिन आखिरी तिमाही में झाड़ू पोछा लगाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इससे पेल्विक मसल्स की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है और वह थोड़ा रिलैक्स और फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, जिसके कारण डिलीवरी में आसानी होती है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उन महिलाओं को झाड़ू पोछा लगाना चाहिए जो इसकी यूज टू हो, यानी कि हमेशा से बैठ के झाड़ू पोछा लगाती आई हो, प्रेगनेंसी के पहले भी वो यह काम कर चुकी हो। इसके अलावा जुड़वा बच्चे, ब्लीडिंग की समस्या या वजाइना के मुंह पर छोटा होने या भ्रूण के नीचे होने पर बैठकर पोछा लगाने से बचना चाहिए। इसके अलावा एक और बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस समय आप यह काम कर रही हो तो कोई ना कोई आपके साथ बड़ा मौजूद ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई भी परेशानी हो, जैसे कि बैलेंस बिगड़ने पर, वो आपकी हेल्प कर सके। प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा लगाना सेफ माना गया है, क्योंकि इससे आप जितनी एक्टिव रहेंगी उतना ही अच्छा रहता है। इससे आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है और आपके जो मसल्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल बनते हैं। लेकिन कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर इसको करने से मना कर देते हैं। जब कोई गर्भावस्था में बहुत ही परेशानियां होती है तो ऐसे में डॉक्टर आपको कोई भी एक्टिविटी करने से मना कर देते हैं। इसके अलावा एक प्रेग्नेंट महिला को जो ध्यान रखना चाहिए वो भी आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप गर्भावस्था में झाड़ू या पोछा लगा भी रही है तो इस बात का ध्यान रखें कि पोछा लगाने के लिए किसी भी केमिकल युक्त पदार्थों का यूज़ ना करें, बल्कि आप पानी में नींबू, नमक या नीम डालकर पोछा लगा सकती है, क्योंकि ये चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि केमिकल वाले प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी खुशबू की वजह से आपको उल्टी भी हो सकती है, या फिर कभी कभी आपको केमिकल की वजह से आपकी बॉडी पर रिएक्शन भी हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इस समय ज़रूरत से ज़्यादा तेज एक्सरसाइज भी ना करें। इसके साथ ही आपके और आपके होने वाले बच्चे के लिए ये खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन झाड़ू या पोछा लगाना किसी भी सूरत में गलत नहीं है। अगर आपको धूल से एलर्जी है तब झाड़ू लगाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें। एक्टिव रहना सही है, लेकिन जब आपको ज़रूरत से ज़्यादा अपने बॉडी को थकाती है तो इस समय आपकी बॉडी की परेशानी बढ़ जाती है। खासकर इस दौरान आप में ब्लीडिंग, ऐंठन, थकान, मतली और चक्कर की समस्या और शरीर के अचानक तापमान में परिवर्तन होने की समस्या होने लगती है, तो इस टाइम में आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। इन दिनों ऊंचाई पर रखी चीज़ों की भी सफाई ना करें या फिर किसी भारी सामान को उठाने की कोशिश तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे गर्भपात का खतरा हो सकता है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रेगनेंसी में महिलाओं को उन चीज़ों को साफ करने से बचना चाहिए जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। जैसे कि प्रेगनेंसी में आपको कुत्ते, बिल्ली के मल से बचना चाहिए, क्योंकि इनमें कीटाणु होते हैं जो प्रेग्नेंट महिला के लिए सही नहीं होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने प्रेगनेंसी में झाड़ू पोछा से रिलेटेड सारी बातें बता दी। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप झाड़ू पोछा ना लगाएं। और अगर कोई भी आप में कॉम्प्लिकेशंस है तो बिल्कुल भी हार्ड वर्क ना करें। नहीं तो आप नॉर्मली अगर झाड़ू पोछा लगाना चाहते हो तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लॉकडाउन में अपने घर में रहिए जितना ज़्यादा हो सके।